आज का ये वीडियो सबके लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, तो इसलिए ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी वजह है जिसके चलते आज की ये स्थिति हमारे सामने खड़ी है। देखो ना, वायरस तैयार हुआ चाइना में और उसका अंजाम भुगत रही है पूरी दुनिया। क्या कसूर है उन निर्दोष लोगों का जो इस महामारी में मर रहे हैं? उनके परिवार वालों का क्या दोष है जो उन्हें अपना एक एक सदस्य खोना पड़ रहा है? एक बात तो तय है कि उनका कोई दोष नहीं है, तो फिर क्यों उन्हें निर्दोष होकर भी इसकी सजा मिल रही है? ये वायरस तो लोगों को मार ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिंदा है उन्हें भी इस महामारी का अंजाम भुगतना पड़ रहा है, खास करके गरीब लोगों को। हम तो आराम से आज यूट्यूब पर का ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सोचो उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिनका एक एक सदस्य इस कोरोना की वजह से मर गया है, जिनके पास 2 वक्त का खाना तक नहीं है। उनके बारे में सोचो। उन बेरोजगारों के बारे में सोचो जिनका काम इस कोरोना बीमारी ने छीन लिया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम लोग हैं, हमको तो इस सब की कुछ पड़ी ही नहीं है। जो करना है सरकार करेगी, वो सब संभाल लेगी। और कर करके हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम तो आम इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी सोच के चलते हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताता कि हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बताता कैसे। पहले तो हमको अपने आप को अच्छे से काबिल बनाना है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों स्तर पर। और राहत की बात यह है कि हर वो शख्स जो ये वीडियो देख रहा है वो पहले से ही इन तीनों स्तर पर काबिल होगा। यहाँ तक तो सबको पता है कि हाँ, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है सोच। जी हाँ, सोच। आज जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, वो सिर्फ एक गलत सोच के चलते हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि ये जो वायरस है ये आर्टिफिशियल है, और अगर नेचुरल भी होगा, यानी जानवरों से भी आया होगा, तब भी इसकी जो जड़ है वो एक ही है। तो चलो देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इंसान के ही एक गलत सोच ने एक वायरस बनाने का सोच लिया। उस गलत सोच से और कुछ गलत सोचें जुड़ती गई, और बस सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। और ऐसा ही देखते देखते, अपना फ़ायदा देखते देखते ही ये जो वायरस है ये पूरी दुनिया में हमारे आंखों के सामने मौत का तमाशा कर रहा है। एक्चुअल में ये वायरस है ही नहीं। वायरस तो बस एक जरिया है। हकीकत में ये इंसान की घिनौनी सोच है जो वायरस का रूप लेकर हमारे आंखों के सामने मौत का तमाशा कर रही है। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हम सब भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सब पूरी जिंदगी बस अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में और मैक्सिमम हमारे अपनों के बारे में सोचते हैं। हमारी जो भी सोच है वो बस खुद से ही लिंक होती है। खुद से आगे हमारी सोच कभी बढ़ती नहीं है। सोचो, हम सड़क पर जा रहे हैं और सड़क के बाजू में एक भिखारी बच्चा जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो हमसे थोड़ी मदद मांग रहा है। तो क्या हम तब रुकते हैं? नहीं रुकते। हम तब भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हमारा अपना कोई नहीं था। लेकिन अगर सोचो, उसकी जगह आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी अगर वहाँ पे होगा, तो क्या आप तब भी आगे निकल जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं आगे जा रहे? क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो हम सब बस अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, यानी अपने ही बारे में सोचते हैं। और इस सब की जो जड़ है, इस पूरी की पूरी स्थिति की, इस पूरी की पूरी सिचुएशन की, वो यही है, यही सोच है। बस इसे बदलना है। एक बार अगर ये इंसान की सोच बदल गई तो आप सोच भी नहीं सकते इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये दुनिया एक ऐसी दुनिया बन जाएगी
जहाँ पर हर इंसान अपने लिए नहीं, इंसान इंसानियत के लिए जिएगा। किसी से कुछ छीनना तो दूर की बात है, सबको खुशी से बांटता फिरेगा। तो इसके लिए हमें हर उस जिंदगी की मदद करनी है जो मुसीबत में है। हर जिंदगी, चाहे वो इंसान की हो या चाहे जानवर की हो, हमें उसकी मदद करनी है। जितनी हो सके उतनी मदद करनी है। कुछ भी मदद कर सकते हो आप। किसी को अगर पैसों की थोड़ी ज़रूरत है तो उसे थोड़े से पैसे देकर, किसी को मानसिक स्तर पर, यानी कि कोई अगर दुखी है किसी चीज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे सहारा देकर, कोई भी मदद कर सकते हो आप। आपसे जितनी हो सके उतनी मदद कर दो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस इंसान के लिए दिल से दुआ तो करो। बस इतना ही काफ़ी है। बस हमें यही सोच रखनी है। आज तक हम अपना फ़ायदा देखते आए, इसके बाद हमें अपने साथ साथ औरों का भी फ़ायदा देखना है। यही समय है अपने अंदर के स्वार्थ को ख़त्म करके इस दुनिया की इंसानियत को बचाने का। आप अपने अंदर के इंसान को पुकारो, इस दुनिया की इंसानियत आपको ज़रूर पुकारेगी, क्योंकि यही है कर्म का चक्र, द साइकिल ऑफ कर्मा।